दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार एस्टेट के बारे में। जी हाँ, टीआरई 4.0 से पहले बिहार एस्टेट होने जा रहा है, जिसकी अभी तक संभावना कम दिख रही थी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि बिहार एस्टेट होगा। और बिहार एस्टेट, जैसा कि अभी तक जो इसका रिकॉर्ड रहा है, ये एग्ज़ाम इतनी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आता है और इतनी जल्दी पेपर ये कंडक्ट करवाता है कि आपको समय नहीं मिल पाता प्रिपरेशन के लिए। इसका ज़रा एक बार क्राइटेरिया देख लीजिएगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि एस्टेट जो है वो दो भागों में होता है। एक तो पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। दो भागों में होता है। पेपर 1 जो होता है वो 9 to 10 के लिए होता है। पेपर 2 जो होता है वो 11-12 के लिए होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 150 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में 150 रहता है। पेपर का मोड क्या है? अभी ऑनलाइन पेपर का मोड है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई अगर मान लीजिए इनको ऑफलाइन कंडक्ट करवाना हुआ तो नोटिफिकेशन में मेंशन करेंगे, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए परेशान मत होइए। ये प्रत्येक क्वेश्चन क्या होता है? 1 नंबर का होता है। नंबर ऑफ सेक्शन देखिएगा, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक तो स्पेसिफिक जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसका, दूसरा होता है पेडागोजी एंड अदर स्किल का। ये भी आपका एक पोर्शन होता है जो 50 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। दोनों में सेम ही तरीका ये रहा है। टाइम ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो 2.5 घंटे का पेपर होता है। 2.5 घंटे में आपको ये पेपर पूरा बढ़िया से करना है। इसका मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपको सीखना है। क्वेश्चन किस प्रकार के हैं? तो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के हैं, मतलब आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इस बात को याद रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम क्या होगा? मीडियम होगा, आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर पेपर 1 आप देना चाहते हैं तो पेपर 1 अगर आप देना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में। याद रखिएगा, संबंधित विषय मतलब जिस विषय से आप पेपर देने जा रहे हैं उसके अलावा कोई भी डिग्री मान्य नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। या वही मान्य होगी जैसे स्नातक में बच्चा क्या होता है, 3 इयर्स का है, वो 3 इयर्स का मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन किया, तो इसमें होता क्या है कि 2 साल तक सब्जेक्ट रहता है, तीसरे साल कोई एक सब्जेक्ट गायब हो जाता है, इसमें 2 ही सब्जेक्ट आता है। तो जो तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं ना, वो तीनों सब्जेक्ट इसमें माना जाता है कि आपने इससे ग्रेजुएशन किया हुआ। तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें बीएड या समकक्ष योग्यता भी होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट हो आप और बीएड हो। पेपर 2 अगर आप देना चाहते हैं तो एमए हो आप संबंधित विषय में और बीएड हो, तब ये मान्य होगा, ठीक है। कुछ विषयों में जैसे कि शारीरिक शिक्षा, संगीत के लिए विशेष डिप्लोमा की भी आवश्यकता होती है। एक चीज़ और है, जैसे इसका ऑफिशियल सिलेबस आप लोग एक वेबसाइट नोट कर लीजिएगा, ये biharboardonline.com से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। अब जरा देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कितना क्वेश्चन है, किस किस पोर्शन से क्या आता है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ये जनरल पेपर और स्पेसिफिक दोनों की। देखिए, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा ये 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग आता है 30 मार्क्स का, याद रखिएगा, आर्ट ऑफ टीचिंग प्लस जनरल नॉलेज आपकी 5 और इन्वायरमेंट 5, तो आप मोटी मोटा कह सकते हो 10 नंबर तो ये हो गया, ठीक है। मैथमेटिक और रीजनिंग आप दोनों मिला लेंगे तो 5-5 मिला के 10 नंबर ये हो गया। तो मैथ रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जीके प्लस इन्वायरमेंट साइंस ये 10 नंबर का, तो 10-10-20 ये हो गया। इसको हल्के मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको कवर कर लेना है। तो टोटल कुल मिला के क्वेश्चन हो गए 150 और मार्क्स हो गए 150, और ये कितने देर में आपको कवर करना है? 2.5 घंटे में कवर करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब भाई साहब ये सवाल आता है कि भाई इसकी कट ऑफ क्या आती है? कट ऑफ का मतलब होता है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स। जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, याद रखिएगा, इन सभी एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स ही होते हैं, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं होती। तो इसमें ज़रा देखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 50% है, बीसी के लिए जो है ये 45.5% है, ईबीसी के लिए क्या है? बीसी मतलब होता है ओबीसी, ध्यान में रखिएगा,
बीसी मतलब क्या होता है, ओबीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ईबीसी के लिए ध्यान में रखिएगा 42.5 है इसके लिए, एससी के लिए 40% मार्क्स है, एसटी के लिए क्या है 40% मार्क है, महिला के लिए 40% मार्क है और अन्य के लिए 40% मार्क है। तो मतलब कुल मिला के एससी एसटी वगैरह कम्युनिटी में अगर आप आते हैं तो 40% आपको मार्क चाहिए, जनरल अगर हैं तो आप 50% मार्क चाहिए। मात्र एलिजिबिलिटी टेस्ट है पास करने के लिए, तभी आप इसके बाद एग्जाम दे पाएंगे। सिलेबस जरा जनरल का देख लीजिएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या शामिल है, शिक्षण अधिगम और शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधियां, पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक के गुण, सीखने के मूल्यांकन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें शामिल है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्यारे साथियों जनरल नॉलेज के कौन कौन से पोर्शन है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें है, सोलर सिस्टम इसमें है, और साथ ही साथ कैपिटल अलग अलग देशों की और राज्यों की, देश और मुद्राएं भी है इसमें, करेंसी के बारे में। इन्वायरमेंट में आप जरा देखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेस और इसमें हमारा जो यूनिवर्स है उसके बारे में, जीव विज्ञान, जीवित दुनिया, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, हमारा पर्यावरण, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मैथमेटिक इसी प्रकार से है, लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है कि आपको यही सेम रिलेटेड, एक ही, जैसे संख्या श्रेणी, शब्द, दिशा निर्देश, देखो ये सब क्या है, एक ही कम्युनिटी के, एक ही यूनिट के सारे चैप्टर हैं, इन्हीं से उठा के पूछ लेगा। ठीक है, स्पेसिफिक आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली जो भी आपके हैं, या एसएसटी सामाजिक विज्ञान, या मैथ या विज्ञान जो भी आपके हैं, जैसे मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ सुबह 8 बजे डेली मॉर्निंग में 8 AM पर आप सभी लोगों को मैं क्लास करवाता हूं, जो बीपीएससी, टीआरई और साथ ही साथ एस्टेट दोनों के लिए एकदम रामबाण क्लास है। ठीक है ना, इस क्लास को आप सभी लोग बिहार टीचिंग एग्जाम्स बाय टेक्स्ट बुक अर्थात इसी चैनल पर आप सभी लोग देख सकते हैं सुबह 8 बजे। साथ ही साथ आप सभी की तैयारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग बिहार महापैक के साथ टेक्स्ट बुक परिवार से जुड़ सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि आपको टीआरई 4.0 का भी बैच मिलेगा, प्लस बिहार एस्टेट का भी बैच मिलेगा, वो भी जनरल जो प्राइस है इसकी 1499 रुपये। कोर्स को लेने के लिए आपको क्या करना है, नीचे लिंक दिया गया होगा, या आप एक नंबर 9335693009 इस पर व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, डिस्काउंट लिंक आपको इस नंबर पर मिल जाएगा, साथ ही साथ डेली क्लास की अपडेट भी मिलेगी। अच्छा, एक बात और है, इसका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखिएगा। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं। थोड़ा समय एक बार आप सभी लोगों को ये दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से सिलेबस में चीज़ें आप सभी लोगों से पूछी गई हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी जरूरी है कि आप लोग एक बार देख लें किस प्रकार से चीज़ें पूछी गई हैं। चलिए देखिएगा, जैसे ये मैं आपको पेपर 1 का सिलेबस दिखा दे रहा हूं। देखिए, भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोज में देखिए क्या क्या चीज़ें रही, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस, नाजीवाद, हिटलर, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखिएगा एक हिसाब से, प्लस उसके बाद राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब, यूरोप में राष्ट्रवाद, वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरा समाजवाद, साम्यवाद, और चाइना की भी हिस्ट्री पूछा गया, चाइना क्रांति वगैरह। ठीक है, साथ ही भारत में राष्ट्रवाद 1914 से 1930 तक ये दिया गया है, बट आप ध्यान में रखिएगा आईएनएम पूरा आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, वो इसमें साथ ही साथ वर्ल्ड दोनों दिए गए हैं, उसके बाद की स्थितियां दी गई हैं। ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं भारत की स्थिति एवं विकास, राष्ट्रवाद वगैरह हिस्ट्री का हिस्सा है। अपवाह तंत्र मतलब नदी, पहाड़, पर्वत, नाला, क्लाइमेट पूरा आपसे पूछा गया है, वनस्पतियाँ पूरी पूछी गई है, जनसंख्या आपसे पूछा गया है। ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देश, मैप इसमें पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको लेकर पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस जो जनरल चीज़ें थी मैंने आप सभी लोगों को बता दी हैं, इसकी तैयारी में लग जाइए क्योंकि समय नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा और धड़ाम से आपका एग्जाम हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप सभी लोग। ये टेलीग्राम ग्रुप है योगेंद्र सर टेक्स्ट बुक नाम से, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैनर के माध्यम से भी स्कैन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।